2nd of April 2007, Solomon Islands were hit by a tsunami. सोलोमन तकरीबन 1000 आइलैंड को मिला के कंट्री बना है जो कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लाई करता है। सोलोमन की सुनामी से आइए समझते भी हैं आखिर सुनामी क्रिएट कैसे होती है। दरअसल कभी भी ओशन में जो पानी है उसके नीचे डेफिनेटली सरफेस रहेगा। वो सरफेस जब भी मोशन में आएगा वहाँ हल्की भी वाइब्रेशन ट्रेमोर्स होंगे तो वो मोशन पानी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ऊपर वेव क्रिएट हो जाएगी। जैसे जैसे ये वेव कोस्ट की तरफ जाती जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड यानी इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, और जब ये वेव बहुत विशालकाय काफ़ी ऊंची ऊंची हो जाती हैं तो उन्हीं को सुनामी बोला जाता है। अब ओशन के सरफेस की ये जो वाइब्रेशन का ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो कारण बनता है वो अर्थक्वेक बनता है। ऐसा नहीं और कोई कारण नहीं हो सकते हैं, सबमरीन लैंडस्लाइड हो सकता है, सबमरीन वल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अच्छे खासे झटके जो लगते हैं वो अर्थक्वेक के टाइम लगते हैं। समझिएगा सोलोमन में क्या हुआ था। इस तरफ में रहेगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट और उस तरफ में थी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक एक ओशनिक प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इनके बीच में एक फॉल्ट है। फॉल्ट यानी कि एक क्रैक है, गैप है। हुआ क्या, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो पैसिफिक ओशनिक प्लेट है वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी, कन्वर्ज कर रही थी। उसमें ओशनिक प्लेट क्योंकि वो डेंसर है तो वो नीचे सबडक्ट होगी। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे जाएगी तो उसको सबडक्शन बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट उसके ऊपर आ गई। अब जब ऐसा हुआ वो लगातार प्रेशर बिल्ड हो रहा था और एकदम से जब वो प्रेशर छूटा तो उस झटके की वजह से ऊपर जो पानी था उसने मोशन पकड़ लिया, वो एक वेवी मोशन में आ गया। और ये वेव जब कोस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही थी, इसको अच्छे से समझिएगा, जब पानी का डेप्थ कम होता जाता है तो स्पीड को बैलेंस आउट करने के लिए वेवलेंथ कम करनी पड़ती है। वेवलेंथ कम होगी जब एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, राइट? जब वेव का हाइट बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वैसे ही केस में अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया यानी वेव का हाइट बढ़ गया, और वेव जब काफ़ी ऊंची हो जाती है तो वही सुनामी कहलाती है। तो यही सुनामी इस तरीके से जब ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट टकराई उसकी वजह से झटका आया, पानी ने मोशन पकड़ा और पानी एक बहुत ऊंची विशालकाय वेव बन के ट्रैवल कर दिया सोलोमन आइलैंड्स की तरफ से। ये 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और बहुत जल्दी ये कोस्ट पे पहुंच गया था, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग मारे गए थे और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। सुनामी जब भी आप नाम सुनते हैं इसमें सबसे डेडलीस्ट सुनामी मानी जाती है इंडियन ओशन में, जो 2004 में सुनामी आई थी। उसमें तकरीबन 9.2 और 9.3 का अर्थक्वेक आया था जब इंडो बर्मन प्लेट्स आपस में टकराई थी, और उसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग मारे गए थे। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।